सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। भारत को स्वर्ग बनाने वाले भाग्य विधाता शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, भारतवासियों को सिद्ध कर बता कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो पाप करते हैं? बाबा कहते हैं, किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से स्थापना हुए, लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब तक धर्म स्थापना होते हैं तब माया का राज्य है। सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना यह बाप का ही काम है। वही पावन बनाने की श्रीमत देते हैं। तो आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, इस पाप की दुनिया से। भगते अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया यह भारत ही है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। भारत ही वहिस्थ था, भारत ही दोजक बना है, क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं। वहां काम चिता पर कोई जलता नहीं, वहां काम चिता है ही नहीं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चिता है। यह समझने की बातें हैं ना। पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पति दुखी है, सो वही भारत पावन सुखी था जरूर। कहते भी हैं आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग। जो सतयुग में कौन थे यह तो सबको मालूम है। सतयुग में कौन थे? कि लक्ष्मी नारायण थे। जरूर वे भी किसी की संतान होंगे जो फिर सतयुग के मालिक बने। सतयुग स्थापना करने वाला परमपिता परमात्मा और उनके संतान थे, परंतु इस समय अपने को उनकी संतान नहीं समझते। अगर संतान समझते तो बाप को जानते, बाप को तो जानते ही नहीं है। अब हिंदू धर्म तो गीता में है नहीं। गीता में तो भारत नाम पड़ा है, वो कहलाते हैं हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भागवत गीता है सर्वशास्त्र में शिरोमणि। गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई है यह भी मालूम होना चाहिए। और शिव जयंती के बाद क्या होता है? कृष्ण जयंती। अब देखो शिव जयंती आने वाली है। सिद्ध कर समझाना है, शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परमपिता परमात्मा। गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। अब प्रश्न उठता है, शिव जयंती सो गीता जयंती, या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे। शिव की जयंती कब हुई थी किसी को पता नहीं। शिव तो है निराकार परम पिता परमात्मा। उसने सृष्टि रची संगम पर। सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी। बच्चे जो ब्राह्मण कुलभूषण सर्विस में तत्पर रहते हैं
उन्हों को यह सिद्ध कर बताना है। भगवती बुद्धि में लानी है कि भारतवासियों को कैसे शिव जयंती से गीता जयंती मनाते हैं, उसको सिद्ध कर बताना है। फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती। तुम बच्चों को अच्छी तरह से इन बातों पर समझाना है। पांडव और कौरव सभा मशहूर है। पांडव पति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को, समझते हैं उसने सहज ज्ञान और सहज राजयोग सिखलाया। अब वास्तव में लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। विजय पांडव की हुई, जिन्हों को परमपिता परमात्मा ने सहज राजयोग सिखलाया, वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। तो पहले समझाना है हिंदू महासभा वालों को। सभाएं तो और भी है, लोकसभा, राज्यसभा, पर यह है हिंदू सभा है मुख्य। जैसे 3 सेनाएं गाई हुई है, यादव, कौरव और पांडव, और यह हुए भी संगम पर। अभी सत्य की स्थापना हो रही है, श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। गीता जरूर संगम पर ही गाई है। अब संगम पर किसको लाएं? श्री कृष्ण तो आ ना सके। उनको क्या पड़ी है जो पावन दुनिया छोड़पति दुनिया में आए? और श्री कृष्ण तो है भी नहीं। तुम जानते हो अब यह 84 जन्म। कई लोग फिर समझते हैं श्री कृष्ण तो हाजिर हजूर है, सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण के भक्त कहेंगे यह सब कृष्ण ही कृष्ण है। श्री कृष्ण ने यह सब रूप धारे हैं। राधेपंथी होंगे तो वो कहेंगे राधे ही राधे, हम भी राधे और तुम भी राधे, राधे राधे। अनेक मत निकल पड़ी हैं। कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी, कोई कहे राधे सर्वव्यापी। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। वो बाप वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी है, तो अब तुम बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं कि कैसे इन सबको समझाएं। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वो इन बातों को समझ सकेंगे। वो अपने को रिलीजियस माइंडेड मानते हैं। यह नॉलेज में ही सम्मुख सुना सकता हूं, बाबा कहते हैं। बाप कहते हैं मैं सम्मुख आकर तुम बच्चों को बिगर टू प्रिंट्स बनाता हूं और सामने सुनाता हूं। मरने समय भी मनुष्य को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं। समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई है, इसीलिए गीता ही सुनाते हैं। तो वो गीता एक होनी चाहिए ना। दूसरे धर्म सब पीछे आए हैं और कोई कह नहीं सकते तुम स्वर्गवासी बनेंगे। फिर मनुष्य को पिलाते भी गंगा जल है, जमुना जल नहीं पिलाते, गंगा जल को ही महत्व मानते हैं। बहुत वैष्णव लोग हैं, मटके भर कर ले जाते हैं, फिर उनमें भी से भी बूंद बूंद डालकर पीते रहते हैं कि सब रोग मिट जाए। वास्तव में है यह ज्ञान अमृत की धारा, जिससे 21 जन्मों के दुख मिट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान माने क्या? अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वो पावन नहीं बनाते। द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हैं हम जाएं। शिव जयंती, गीता जयंती सिद्ध होने से और सब शास्त्र उड़ जाएंगे, क्योंकि वो है मनुष्य के बनाए हुए। वास्तव में भारत का शास्त्र एक ही गीता है। यह बात समझाने वाला भी बुद्धिमान चाहिए। इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव ही गीता ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता है। यह सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हैं हम सिद्ध कर बता सकेंगे, उनको आपस में मिलना चाहिए। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी
वह स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्य को देवता बनाना है, बाप समान मास्टर रहमदिल बनना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिवान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्तियुक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थात युक्तियुक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरी दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी और एकाग्र स्थिति बनाओ। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर अनुभव करें कि बाबा मेरे मस्तक के ऊपर है, निरंतर उनकी किरणें बरस रही है। मैं आत्म सितारा पावन बनता जा रहा। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।